हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की हमारी इंग्लिश की क्लास का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वो समय जो अभी हो, चल रहा हो, यानी कि वो बीता भी नहीं है और ना ही भविष्य की बात होती है। साथ में कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम जो अभी इस वक्त प्रेजेंट में चल रहा हो, कॉन्टिन्यूटी में हो, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। राइट। और टेंस यानी कि काल। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम आज सीखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देख तो रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बहुत ही ईजी है। तीन बातों का ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट लगाओ, इज एम आर का सही से ख्याल रखो, उसके बाद जो भी वर्ब आए उसमें आईएनजी लगा दो और सेंटेंस हमारा क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसको आज इस वीडियो में आप देखेंगे और सीखेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को एंड तक अगर आपने सही से देखा तो आप बहुत नई नई बातें ऐसी जान जाएंगे जो अभी तक आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पता ही नहीं थी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ये चार्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस इफ यू आर अ न्यू लर्नर। अगर आप फर्स्ट टाइम इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, और इसमें आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा इस वीडियो को समझने के लिए। यहां पर देख सकते हैं मैंने लिखा है पॉजिटिव, यहां पर लिखा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का एरिया है, और यहां पर क्वेश्चनिंग का एरिया है, यानी कि क्वेश्चन किसी से कैसे करते हैं। डे 11 की वीडियो है, डे 1 से लेकर डे 10 की वीडियो जाइए, हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, वहां पर वो सभी वीडियोस देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे आपका इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव के अंदर आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। मैंने लिखा आई एम। यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर का यूज किया जाता है, हमने यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही शी इट के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो इज एम आर का इस कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होता है, और जो मेन वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी लगता है, जो कि हम आगे अभी सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में करना होता है आई एम नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट, या फिर ही इज नॉट, शी इज नॉट और इट इज नॉट। राइट। अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको एम यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर लाना है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है। फॉर एग्जाम्पल एम आई। राइट। ऐसे ही आर यू, आर वी, आर दे, और इसी तरह से इज ही, इज शी और इज इट। इसके यूज आप तब करते हैं जब आप सामने वाले से कोई सवाल करते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू। उसके बाद क्या पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो आर यू रीडिंग अ बुक। क्या तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग स्टूडेंट्स। इस तरह से सेंटेंस का यूज होता है। इन हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से सेंटेंस को आप बनाना सीखोगे आज, और किसी से सवाल कैसे करते हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो ये आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये एक बेस है जिसको आपको समझ के रखना है। राइट। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया उसके बाद थोड़ा सा एडवांस अगर हम आ जाते हैं तो यहां पर आपने देखा किस तरह से सेंटेंस बना रखा है। कैसे, देखिए, अगर मुझे बोलना है मैं काम कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम वर्किंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। वे काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग हैं तो दे आर वर्किंग। वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। मतलब मेन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। राइट। यानी कि V4 का यूज करना है आपको वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। राइट। ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। राइट। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना है तब आपको क्या बोलना है, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग। तो यानी कि ये दोनों देखा आपने कॉमन है, लेकिन मेन याद आपको ये रखना है कि आई के साथ एम का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है, वी के साथ आर का, दे के साथ आर का, और ही शी इट के साथ इज का यूज होता है। और बाकी सब तो सिंपल है, वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा के वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है। मुख्य क्रिया के साथ, सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया में आईएनजी लगाना है। अब मान लीजिए आपको किसी से सवाल करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या मैं काम कर रहा हूं, एम आई वर्किंग। क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग। क्या हम काम कर रहे हैं, आर वी वर्किंग। क्या वे काम कर रहे हैं, आर दे वर्किंग। क्या सोहन काम कर रहा है, इज सोहन वर्किंग। इज ही वर्किंग, इज शी वर्किंग, इज इट वर्किंग। क्या ये काम कर रहा है, इज इट वर्किंग। ये काम कर रहा है, यस इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है। इस तरह से आपको सवाल करने होते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने इसको और एडवांस्ड कर दिया है, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ध्यान से चीज को समझना है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। सेंटेंस का अंत इन शब्दों से होता है, जैसे वह जा रहा है, मैं खा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हो, तुम सो रहे हो, वो पढ़ रही है। इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें यस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ रही है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नहीं का यूज नहीं किया गया है। तो इसका जो रूल होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, राइट। जैसे कि मैंने अभी चार्ट नंबर 1 में आपको बताया था। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि भाई कुत्ते की पूंछ, जो भी सेंटेंस के लास्ट में होता है वो सब लग जाता है, ठीक है। नेगेटिव जब आप बनाते हो, नकारात्मक, तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के ठीक बाद आपको नॉट का यूज करना होता है। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, लाइक फर्स्ट वन, राइट। इंटेरोगेट करते हैं जब किसी से, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब आप किसी से इंटेरोगेट करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी चाहिए, राइट। तब आपका सेंटेंस क्रिएट होगा। जैसे मेरे को बोलना है क्या आप मुझे सुन रहे हो, तो मैं बोलूंगा आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम गाने बजा रहे हो, आर यू प्लेइंग सॉन्ग्स, इस तरह से। तो इज एम आर का यूज किया जाता है, क्या वह पढ़ रही है, इज शी, क्या वह पढ़ रही है, इज शी, और उसके बाद जो वो काम कर रही है वो लगाओ, इज शी प्लेइंग, इज शी रीडिंग, इज शी डांसिंग, इज शी वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से आपने इज एम आर का यूज करके इंटरोगेट कर दिया किसी को, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक सवाल है। अब यहां पर इसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आएगा, यानी कि किसी से आप इंटेरोगेट कर रहे हैं और उसमें नहीं भी लगा हुआ है। जैसे इज एम आर का यूज है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट लगा हुआ है, जैसे आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम खेल नहीं रहे हो, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, इज शी नॉट डांसिंग, क्या वो नाच नहीं रही है, इज योर फादर नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या आपके पापा मार्केट नहीं जा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस भी बनते हैं और ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट। इंटेरोगेट भी कर रहे हो, इससे सवाल भी कर रहे हो और उसमें नहीं का इस्तेमाल भी किया गया है, राइट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैं समझ रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है ना, तो आपका जवाब क्या होगा, यस सर, हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट रियलिटी कुछ और है। ये जो सेंटेंस है, रहा हूं, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वो लगा हुआ है, सब्जेक्ट ये रहा और ये है हमारी वर्ब समझना, राइट। मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, समझने का काम, मैं समझ रहा हूं। समझने की इंग्लिश क्या होती है अंडरस्टैंड। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो यही कॉन्सेप्ट है आज इस वीडियो का, कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बताऊंगा जिनको एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी नहीं बनाते, राइट। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि कोई भी सेंटेंस हो वो 6 टाइप से होता है, यानी कि उसके 6 प्रकार होते हैं। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए, कैमरामैन फोकस करो किस बात पे, कि ये जो सेंटेंसेस सामने लिखे हुए हैं ये सारे सेंटेंसेस रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। यस, देखिए सेंटेंसेस परमानेंट भी होते हैं और सेंटेंसेस स्टेटिव वर्ब्स वाले भी होते हैं। अगर आपको स्टेटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस मिलते हैं या फिर परमानेंट सेंटेंस है आपका कोई, तो वो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। एग्जांपल, मैं कनाडा में रह रहा हूं, ये तो परमानेंट है ना कि मैं कनाडा में ही रह रहा हूं, इसको कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी इंग्लिश बनाए तो कैसे बनेगी, मैं बोलूंगा आई एम लिविंग, मैं रह रहा हूं, आई एम लिविंग इन कनाडा। तो यहां पर हम यूज करेंगे आई एम लिविंग इन कनाडा, मैं कनाडा में रह रहा हूं, राइट। लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसी तरह से मैं एचपी कंपनी में काम कर रहा हूं, अब यहां पर मैं एचपी कंपनी में जो काम कर रहा हूं वो दैट इज परमानेंट, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते। लेकिन आप लोग कैसे बना सकते हो इसकी इंग्लिश, आप बना सकते हो आई एम, आप इस तरह से इसकी इंग्लिश बना दोगे, लेकिन दिस इज रॉन्ग वे, ये सही तरीका नहीं है। तो आप परमानेंट होने वाले सेंटेंसेस जो परमानेंट होते हैं, जैसे कनाडा में रहना एक मेरा परमानेंट है, कंपनी में काम करना मेरा परमानेंट है, इनको कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना। अब यहां पर स्टेटिव वर्ब्स देखिए, आप ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, आप बोल सकते हैं आई लाइक यू, आप इस तरह से बोलेंगे,
राइट। सेम सेंटेंस देखिए, शी इज अंडरस्टैंडिंग मी, वह मुझे समझ रही है, ऐसा नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए शी अंडरस्टैंड्स मी, ऐसे बोलेंगे आप। सेम, शी इज नीडिंग हेल्प, नो, रॉन्ग, शी नीड्स हेल्प। यहां पर मतलब है शी नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है, आवश्यकता है। आई एम वॉन्टिंग टू गो, ये भी रॉन्ग वे है। और शी इज हैविंग अ कार, ये ऐसे नहीं बोलते, इसकी जगह आपको बोलना चाहिए शी हैज अ कार। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर देयर आर सो मेनी स्टेटिव वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। तो आपको स्टेटिव वर्ब्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उनको आप समझिए और उनको कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही यहां पर परमानेंट होने वाला काम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बोला जाएगा और नहीं लिखा जाएगा। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि वैरायटी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस वक्त मैं पढ़ाने के काम को कर रहा हूं, दिस इज नाउ, यानी कि जो काम अभी चल रहा है। आई एम राइटिंग अ बुक, अब क्या मैं अभी कोई किताब लिख रहा हूं आप लोगों के सामने? नहीं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं ना। तो किताब लिखने का मतलब यह हुआ कि एक किताब है जिसको मैं लगातार कुछ दिनों से लिख रहा हूं और अभी वो किताब चल रही है। तो मैं आपको अगर बोलूं कि आजकल मैं एक धारावाहिक टीवी पे देख रहा हूं, धारावाहिक मतलब एक सीरियल देख रहा हूं, तो क्या अभी मैं देख रहा हूं? अभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि अराउंड नाउ होते हैं, यानी कि आजकल के। तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग अ बुक, एक किताब है जो मैं लिख रहा हूं। इसी तरह से टेम्पोररी भी सेंटेंस होते हैं, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। जैसे मेरे को बोलना है एक होटल है जिसमें मैं ठहरा हुआ हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? आई एम स्टेइंग इन अ होटल, मैं एक होटल में ठहर रहा हूं या ठहरा हुआ हूं। तो ये टेम्पोररी सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा हो, कुछ ट्रेंड हो, जैसे ये जो टोमेटो है ना, इसका प्राइस अचानक हाइक हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा? द प्राइस ऑफ टोमेटो इज इंक्रीजिंग, टोमेटो के यानी कि टमाटर के जो रेट है ना वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट ट्रेंडिंग, जो ट्रेंड में चल रहा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा ये जो दो देख रहे हो ना आप, एक रिपीटेड एक्शन और एक है फ्यूचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, राइट, एवरीडे, डेली, ये जो वर्ड्स है ना इनका यूज हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन ये जो ऑलवेज का यूज यहां पर किया गया है, ये एक रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए किया गया है। यहां पर सेंटेंस देखिए क्या है, शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइस, एक लड़की है जो शोर मचा रही है और लगातार मचा रही है। इस सेंस में बोलने के लिए या समझाने के लिए किसी को आप ऑलवेज का यूज इस सेंटेंस में कभी कभी करते हैं और किया जा सकता है। शी इज ऑलवेज मेकिंग नॉइस, वो हमेशा शोर मचा रही है, ये सेंस है इसकी। लेकिन ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंस में कभी कभी ऑलवेज लगा के सेंटेंस बनाकर यूज किया जाता है। सेम फ्यूचर की सेंस देने के लिए। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब एक बात बताइए, मैं आपके सामने हूं, सेंटेंस में क्या बोल रहा हूं? आई एम फ्लाइंग, ये इज एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है। आई एम फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब होता है एरोप्लेन से जाना, राइट। आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूं। कब जा रहा हूं? लेकिन जा कब रहा हूं? नेक्स्ट मंथ। ये मंथ आया नहीं है अभी, ये नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ की बात हो रही है, तो हो गया ना फ्यूचर। तो फ्यूचर की सेंस को रेफर करने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। तो आपने देखा यहां पर नाउ, अराउंड नाउ, टेम्पोररी, ट्रेंड, रिपीटेड एक्शन और फ्यूचर की बात को कहने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हम सेंटेंस को बोलकर अपनी बात को रख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इज एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर सेंटेंस को बना देना, इतना ही सब कुछ नहीं है, और भी चीजें आपको समझानी है। यहां पर देख सकते हैं आप, यूज कॉन्ट्रैक्शंस, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ देखकर। आज इसको भी खत्म कर देते हैं इस टॉपिक के साथ, राइट। देखिए आई एम में आपने देखा ये जो एम है, एम के ए को आपको रिमूव कर देना है और इसको आपको इस तरह से लिखना है कॉन्ट्रैक्ट करके। तो आपका बना आई एंड देन एम में से ए हटाया एंड एम, ये बन गया। इसी तरह से यू आर, अब देखिए यहां पर है आपका यू और ये है आपका आर, बस आर को हटा दो और यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करो और आपका बन गया कॉन्ट्रैक्शन यू आर, राइट। दिस इज दे आर, सो दे आर, राइट। ए को रिमूव किया हुआ है, वी आर को वी आर। इसी तरह से ही इज, अब यहां पर जो है ही के साथ क्या लगा हुआ है? इज, तो आई को रिमूव कर दिया, देन हीज, शीज, इट्स, राइट। एक एग्जांपल देखिए, शी इज वॉचिंग टीवी और यहां पे लिखा हुआ है शी इज वॉचिंग टीवी। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग इन हिंदी एज वेल। तो शी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है,
एंड यहां पर कॉन्ट्रैक्शन करके आई को हटा के लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। शी इज वॉचिंग टीवी, इसका मतलब है वह टीवी देख रही है। बोथ द सेंटेंसेस आर इक्वल, राइट। तो यहां पर आपने देखा कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम। अब हम यहां पर आ गए मेन वर्ब के साथ। बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि कौन सी वर्ब में आईएनजी लगाया जाए, कौन सी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो ई रिमूव हो जाता है, कौन सी वर्ब ऐसी है जिसमें आई ई को हटाकर वाई का यूज करके आईएनजी लगाया जाता है, और कभी कभी जो आप देखते हैं लेटर्स को डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। इसका रूल क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। ज्यादातर वर्ब्स तो ऐसे ही आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्या ऐड करना है आईएनजी। जैसे ईट तो ईटिंग, रीड तो रीडिंग, राइट। ओके, अब यहां पर देखिए वर्ब्स एंडिंग इन ई। अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई है तो ड्रॉप कर दो इस ई को, हटा दो उस ई को, फिर आईएनजी लगाओ। जैसे यूज, ई को हटाओ और आईएनजी को लगा दो। टेक, लास्ट में ई है, हटा दो, टेकिंग कर दो। इसी तरह से मैंने देखा है कई बार बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं, वो इस तरह से मेकिंग को लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको क्या लिखना है, ई को हटा देना है। एंड आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है MAK, ई हटाया और आपने लगाया आईएनजी। फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद ऐसी वर्ब्स है जो अंत होती है IE से, यानी कि IE, तो IE को हटाना है और Y लगाकर आईएनजी लगाना है। फॉर एग्जांपल लाई, लाई का अगर आपको लाइन लिखना है तो आपको IE हटाना पड़ेगा, Y लगा के आईएनजी लगाना है। इसी तरह से टाई, टाई को टाइम करने के लिए IE को हटा दो और Y लगाकर फिर आईएनजी लगा दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यहां पर देखिए वर्ब्स एंडिंग इन CVC। अब आप कहोगे CVC क्या है? अगर CVC का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आपको जो आपका लेटर है उसको डबल करके ही आईएनजी लगाना होता है। ध्यान से देखिए, डबल लास्ट लेटर कब? C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब आपका वाउल और C मतलब कॉन्सोनेंट, राइट। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है CLAP। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ये जो C, L और P है, दीज आर कॉन्सोनेंट्स, एंड ये जो A है सिंगल, दिस इज अ वाउल, राइट। वाउल कौन कौन से होते हैं? यहां पे लिखे हुए हैं AEIOU, ये आपके वाउल होते हैं। देखिए एक तो आप ये समझ लीजिए कि जो VOWEL है ना, दिस इज नॉट वॉवेल, ये वॉवेल नहीं है, दिस इज कॉल्ड वाउल। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन वाउल होता है। ज्यादा हो तो वाउल्स कर सकते हैं आप इस तरह से। मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें यूट्यूबर्स जो है या टीचर्स जो है वो इस वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। राइट प्रोनाउंस करने के लिए आपको वाउल बोलना चाहिए, वॉवेल नहीं, ठीक है। ओके, तो यहां पर AEIOU जो है ये हमारा वाउल है। तो अब आप यहां पर देखिए L क्या है हमारा, L हमारा कॉन्सोनेंट है, A क्या है हमारा, A हमारा वाउल है, और P क्या है हमारा, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो लास्ट से आपको काउंट करके चलना है, यानी कि PALC इस तरह से। तो यहां पर देखो CVC बन गया। जब CVC बना है तो आपको P को डबल करना है और आईएनजी लगाना है। इसी तरह से एक वर्ड और है आपका, आप इसको हटाएं और जरा समझे ध्यान से। देखिए SIT, सिट हो गया। S क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, I क्या है हमारा वाउल है। देखिए I हमारा वाउल है ना, ये देखो I हमारा वाउल है। उसके बाद T क्या है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। CVC आ गया। जब ये आता है तो वर्ब पे आईएनजी अगर आपको लगाना है तो आपको SITTING करना होगा। रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग ऑलवेज इन योर माइंड, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर यू। तो CVC का फॉर्मूला लगाना है, तभी आपको लेटर को डबल करके आईएनजी लगाना होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। और अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, आपके बॉस ने ही आपसे कह दिया कि भाई एक लेटर टाइप कर दो या फिर एक मेल कर दो, और वहां पर आप इंग्लिश में लेटर टाइपिंग कर रहे हो क्योंकि इंग्लिश ही चलती है, तो आप वहां पर इन वर्ब्स के अंदर इस तरह की अगर गलतियां करेंगे ना तो वो बर्दाश्त नहीं होगी, टॉलरेट नहीं की जाएगी, और हो सकता है आपको एक रिजेक्शन लेटर भी दे दिया जाए या आपको फायर कर दिया जाए। तो इन वीडियोस के थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंग्लिश विद मिलाप और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर आइए, वहां पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ग्रोथ में, राइट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने सभी यूट्यूब के चैनल्स का और यूट्यूब की वीडियोस के नीचे मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है। आप मुझसे कनेक्ट होके रहिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं पे ही है। चलिए हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनली सेंटेंसेस, जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं कि सर सेंटेंसेस को सिखा दो।
कुछ भी नहीं है इन सेंटेंसेस में। जो सीखना था ना वो तो आप सीख चुके हो। अब सेंटेंस की लास्ट में जो ये रह गए ना सेंटेंसेस बनाना, दिस इज वेरी सिंपल एंड कॉमन थिंग, आप करते रहते हो, यू कीप ऑन डूइंग इट, राइट। तो क्या है, देखिए मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस को 6 तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं पढ़ रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं। एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वाई एम आई रीडिंग। एट व्हाट टाइम एम आई रीडिंग, मैं कितने बजे पढ़ रहा हूं। और मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, वाई एम आई नॉट रीडिंग। तो इस तरह से रहा हूं, नहीं रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्यों नहीं कर रहा हूं, इस तरह से हम 6 तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। यहां पर देखिए दीपक नाच रहा है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर नहीं का यूज नहीं होता। तो कैसे लिखेंगे आप, दीपक नाच रहा है तो आप लिखेंगे दीपक इज, दीपक इज। अब यहां पर आपको मैंने अभी बताया था ना डांस कैसे लिखते हैं, आप डांस लिखते हैं DANCE, ई हटाओ और ING लगा दो, दीपक इज डांसिंग, हो गया। ओके, रोहन खाना नहीं खा रहा है, यहां पे नहीं का यूज किया गया है, नॉट लगेगा। तो रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज नॉट का यूज करेंगे, रोहन इज नॉट, क्या नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, रोहन इज नॉट ईटिंग, रोहन इज नॉट ईटिंग क्या, फूड, रोहन इज नॉट ईटिंग फूड। ओके, क्या जूली सो रही है, यहां पर इंटरोगेट किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। जूली हमारा सब्जेक्ट है तो हम पहले लिखेंगे जूली। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसीलिए हम यहां पर इज लगाएंगे, इज जूली सो रही है तो स्लीप, SLEEP, और इसमें सिंपल सा आप ING लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इज जूली स्लीपिंग। सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहां पर देख सकते हो आप। अब यहां पर जो है 4th, 5th और 6th टाइप है, ये 4 टाइप है। कैसे, क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या टीचर आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या टीचर आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर हमारा सब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे इज द टीचर नॉट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेट भी किया जा रहा है, नेगेटिव भी है। इज द टीचर नॉट, क्या नहीं कर रहे, टीचिंग, किसको, आपको। इज द टीचर नॉट टीचिंग यू, इस तरह से बनेगा। आप मुझे पागल क्यों बना रहे हो, यहां पर आ गया क्यों, भाई WH फैमिली आ गया, वाई लगा दो। तो आप मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब आर। तो वाई आर यू, आप मुझे पागल क्यों बना रहे हो, वाई आर यू मेक। अब देखो फिर मेक कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, MAKE, ई हटा दो, ING लगा दो। तो कैसे बनेगा, वाई आर यू मेकिंग, किसको, मुझे, वाई आर यू मेकिंग मी, क्या, पागल, वाई आर यू मेकिंग मी फूल, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वाई आर यू मेकिंग मी फूल, आप मुझे पागल क्यों बना रहे हो। नेक्स्ट, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है। अब देखो क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया। मैं बोल रहा हूं ये रिमोट, ये देखो काम नहीं कर रहा, नहीं देखो आगे ना पीछे, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा। Why is this remote not working, कैसे बनेगा, Why is, ये रिमोट जो हमारे पास है, एक है तो दिस का यूज और इट का यूज होता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है। तो ये रिमोट, दिस रिमोट, Why is this remote, हमारा सब्जेक्ट यही है, Why is this remote, इस रिमोट के बारे में बात हो रही है, Why is this remote not working, और हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। Why is this remote not working, ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है। आई होप आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऑल 6 टाइप्स के सेंटेंसेस आज बनाने सीख लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं थे, इंपॉर्टेंट इससे पहले वाले चैप्टर्स थे जिनमें बारीकी से मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो सब आज मैंने आपको पढ़ाया है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख सकते हैं सेंटेंसेस करें, फिर उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने वर्ब्स के बारे में देखा कि वर्ब्स में आपको ING कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हमने सीखा कॉन्ट्रैक्शन, आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम, यू आर का यू आर, और सो ऑन, राइट। वैरायटी ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नाउ, अराउंड, टेम्पोररी, और सब मैंने आपको बताया। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया जो कैमरामैन फोकस करो, किस चीज पे फोकस करेगा, कि आपको परमानेंट जो सेंटेंसेस परमानेंट होते हैं बोले जाने वाले और स्टेटिव होते हैं वर्ब के साथ, ऐसे सेंटेंसेस को कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पास था कि हमने पहचान कैसे करी, सेंटेंस की पहचान कैसे करी और कौन कौन से रूल से सेंटेंस को बनाया। और इस सेंटेंस को तो याद रखना भैया, कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मत बनाना इसको, ठीक है। ओके, फिर हमने ये चीज सीखी थी। तो ये सब जो रूल थे, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के काम आने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट था ये हमारा चार्ट, जिसकी मदद से हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से आज सीख लिया है। दोस्तों आई होप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि
आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।